everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today in this video we will discuss a new chapter for class 11, the structure of an atom. Now we will start in structure of an atom. We will discuss about the discovery of fundamental particles. Fundamental particles we will discuss. We start. First of all, the word atoms. स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में जो एटम वर्ड है वो सबसे पहले इस एटम्स को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो सबसे पहले किसको जाता है? जॉन डाल्टन को जाता है। क्रेडिट फॉर द एटॉमिक थ्योरी, क्रेडिट फॉर द एटॉमिक थ्योरी किसको गया है? जॉन डाल्टन को गया है। क्यों गया है? क्योंकि जॉन डाल्टन ने 1808 के अंदर, जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने 1808 में एक थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसका नाम था, इन्हीं के नेम के ऊपर पड़ा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी को हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। हम आगे इसमें देखते हैं कि जो डाल्टन्स थे उन्होंने एटॉमिक्स थ्योरी के अंदर बताया था कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल। डाल्टन ने क्या कहा था कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और जो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स था वो एटम बताया गया था। किसने? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स यानी कि एटम से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जो डाल्टन्स थे उन्होंने कहा कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे ज़्यादा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी थी, या फिर आप ये कह लीजिए कि लेटर हाफ 19th सेंचुरी के बाद कुछ साइंटिस्ट आए थे। थॉमसन थे, गॉल्डस्टीन थे, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उन्होंने एस्टेब्लिश किया, एस्टेब्लिश दैट एटम इज नॉट ए स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, स्मॉल indivisible particle, but atom have a complex structure, कि जो एटम है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, वो कैसे स्ट्रक्चर है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो किससे मिलकर बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। complex structures which are made up of small subatomic particle। जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनको नाम दिया गया था, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं इन्हें ही नाम दिया गया फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। तो नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, किस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया था, किस बिहाफ के ऊपर। लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
को पढ़ने से पहले है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इन साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस आए। वो क्वेश्चंस क्या थे? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी अकाउंट for the stability of atom, कि हम स्टेबल, कोई भी एटम है वो स्टेबल हो सकता है, कैसे हमें पता चले, कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी एटम है वो कब स्टेबल है, कैसे स्टेबल है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why different element have different physical and chemical properties, different physical and chemical properties. And the next question is that why do different atoms combine together to form molecules, And the next and last question is that what is the origin and nature of electromagnetic radiation. ये कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आए थे साइंटिस्ट के कि कोई भी एटम है वो स्टेबल कैसे होगा, वाई डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, की जो डिफरेंट एलिमेंट है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है, क्यों कोई भी डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करके हम एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उसका ओरिजिन और नेचर कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, हमें कुछ नहीं पता था। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हम ये स्टडी करेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे विलियम क्रोक्स। जो विलियम क्रोक्स थे उन्होंने इन 1879 के अंदर इन 1879 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यहाँ ऑब्जर्व किया गया कुछ बातें जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो देखिए, सबसे पहले जो विलियम क्रोक्स थे उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये हमारे पास क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है इसकी जो लंबाई है दैट इज अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्या है ये, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड्स पे उन्होंने मेटल इलेक्ट्रोड्स को क्या कर दिया था, सील कर दिया था। ये है मेटल इलेक्ट्रोड्स, इन्हें दोनों को कनेक्ट किया गया था विद बैटरी के साथ। दिस इज, ठीक है, यहाँ है ये
battery. Here one rod is positive and one rod is negative. Now this is negative and here this is positive. Negative terminal is connected with negative pole of the battery and positive terminal is connected with the positive pole of the battery. Here in discharge tube there is a vacuum pump. There is a vacuum pump. वैक्यूम पंप इज यूज टू रिड्यूस द प्रेशर. जो वैक्यूम पंप है इस वैक्यूम पंप को यूज किया गया है इसके अंदर जो हम गैस फिल करेंगे तो उसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए. तो सबसे पहले जो उन्होंने ऑब्जर्व किया गया था, इन्होंने कहा कि जब इसके अंदर उन्होंने क्या फिल कर ली, गैस फिल कर ली. ठीक है, यहाँ इन्होंने जब गैस फिल करी और इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो बहुत ही हाई वोल्टेज के ऊपर, जो वोल्टेज थी अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्टेज के ऊपर जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आउट करी तो, और यहाँ जो प्रेशर था दैट इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा. किसके बीच में, मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में. इसकी वजह से इन्होंने क्या कहा कि जो गैसेस हैं वो कैसी हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मींस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. तो दूसरे में उन्होंने क्या किया कि वापस से उस डिस्चार्ज ट्यूब ली और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज के ऊपर ही this is negative and here is positive. Here is vacuum pump which is used to reduce the pressure. Here is two metal electrodes, both are connected with the battery. जब यहाँ इन्होंने प्रेशर को 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया इन्होंने, रिड्यूस किया और हाई वोल्टेज के ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से 10 की पावर -2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस किया. तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं इन मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, पास हो रही है और ये फ्लो जो यहाँ जो ये गैस है वो क्या स्टार्ट करना शुरू कर दिया, इसने ग्लो करना शुरू कर दिया. फिर इन्होंने दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो प्रेशर था वो 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर क्या कर दिया, वापस से रिड्यूस किया. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ग्लो है वो क्या हो गया, बंद हो गई. जो गैस ग्लो कर रही थी वो ग्लो बंद हो गई और यहाँ से जो कैथोड था उस कैथोड की साइड से जो नेगेटिव वाला पॉइंट है, दिस इज कैथोड and here the positive terminal is known as एनोड. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ रेस कैथोड से निकलकर किसकी तरफ मूव कर रही है, यहाँ एनोड की तरफ मूव कर रही है. जो रेस कैथोड से आ रही है, कैथोड की साइड से आ रही है, which are comes from the cathode are known as cathode rays. उन रेस को इन्होंने क्या नाम दिया था, कैथोड रेस नाम दिया था. इसे हम आगे डिस्कस करेंगे 1 by 1. यहाँ तक हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं. नाउ फर्स्ट, took a discharge tube. William Crookes in 1879 took a discharge tube which is about 60 centimeter long. Seal at both the ends and fitted with two metal electrodes. Fitted with two metal electrodes. It have a
vacuum pump to reduce the pressure. When a high voltage about 10,000 volt is applied, then following results are observed. Now the first is when gas pressure is about 1 atmosphere, then it is observed that there is no flow of current. Between the electrodes. So from here, we can see gases are poor conductor of electricity. Poor conductor of electricity. क्या क्या थे, इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, तो वो डिस्चार्ज ट्यूब आप इस तरह से लेंगे. दिस इज discharge tube and here is a vacuum pump to reduce the pressure. Okay. Here sealed both the ends with metal electrodes which are connected with the battery. This is the negative terminal and here this is the positive. Negative terminal is connected with the negative pole of the battery and positive terminal is connected with the positive pole of the battery. When gases are filled at the 1 atmospheric pressure, then there is no flow of electricity. In between the metal electrodes. कि जब 1 atmospheric pressure लिया और 10,000 वोल्ट के ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा. अगर मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज जो गैस हमने इसके अंदर फिल की गई हुई है वो गैसेस क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड नाउ द सेकंड ऑब्जर्वेशन इज दैट now in second observation, when the pressure is reduced
about 10 की पावर -2 atmosphere, then there is flow of electricity between the electrodes and a color glow is observed. The color depending upon the nature of gas. Depend upon the nature of gas. यहाँ पे क्या हुआ कि जब पहले हमने फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन में जो प्रेशर था वो कितना लिया था, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया था, लेकिन जो सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या किया, इसने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। यहाँ जो प्रेशर रिड्यूस किया गया वो कितना रिड्यूस किया, 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर। जब 10 की पावर -2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 10,000 वॉल्ट्स की जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो यहाँ ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ इसके बीच में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है और एक कलर क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। जो कलर ग्लो है वो ग्लोइंग ऑफ कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो गैस हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं। एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व किया कि जब इसने प्रेशर को और भी ज्यादा रिड्यूस किया, तो नेक्स्ट व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस अबाउट 10 की पावर माइनस, अब प्रेशर कितना रिड्यूस किया गया, दैट इज 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर, then there is flow of electricity continuous, but the color of glowing is disappear। कि जब और भी ज्यादा प्रेशर रिड्यूस किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is continuous but the color of gas is disappear. It is observed that some rays comes from cathode and pass through the anode। क्या ऑब्जर्व किया गया है यहाँ पे कि जब प्रेशर है वो कितना रिड्यूस कर दिया गया, 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर जब रिड्यूस किया गया तो इसमें ऑब्जर्व किया कि जो करंट फ्लो कर रहा था वो तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, लेकिन जो गैस का कलर वहां पे ग्लोइंग हुआ था वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर प्रेशर रिड्यूस किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ये नेगेटिव है दैट इज कैथोड एंड हियर दिस इज पॉजिटिव, दिस इज एनोड, कि कुछ रेज कैथोड की तरफ से क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है और कहाँ जा रही है, एनोड की साइड जा रही है। जो रेज कैथोड की साइड से आ रही थी, those rays which are comes from the cathode are known as cathode रेज, उन रेज को नाम क्या दिया गया, कैथोड रेज नाम दिया गया।